जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, थोड़ी देर हो गई, आप सबको बैठना पड़ा। कारवार शायद 1.5 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने उत्साही लग रहे हैं भक्ति में, और आप सबका कीर्तन सुन के भी लगा कि यहाँ बहुत जोश है भक्ति का। अब्दुल्ला, हरे कृष्णा। आप सब ठीक है? शुद्ध भक्त बन गए? नहीं बन गए? कौन कौन बन गए? कौन बनना चाहते हैं? तो कब तक बनेंगे? ये साल में बन जाएंगे? प्रभुपाद का दिया हुआ मार्ग का पालन हम सबको करना है, बस चलते रहना है। बाकी सब भगवान के ऊपर। सही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 28वां अध्याय। भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक संख्या 38। देहः अपि दैववशगः
खलु कर्म यावत् स्व आरंभकं प्रतिसमीक्षते एव स असुः स प्रपंचम तं स प्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योगः स्वाप्नं पुनः न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः तं स प्रपंचमधिरूढ़ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः तं स प्रपंचमधिरूढ़ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः तं स प्रपंचमधिरूढ़ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः बहुत अच्छा उच्चारण किया। स्कूल में, कॉलेज में थे? स्कूल में, हाँ, गुरुकुल में। बहुत अच्छा, इसीलिए बेटी है। बहुत अच्छा। शब्द भेद हम करते हैं समझने के लिए कि कौन से शब्द है, परंतु उच्चारण करते समय साथ में बोलना चाहिए। जैसे देहोपि है, वैसे देह और अपि, परंतु उच्चारण करते समय हम देह अपि नहीं करेंगे, हम देहोपि बोलेंगे। केवल शब्द भेद करने के लिए, इसका अर्थ समझने के लिए हम देह और अपि बोलेंगे, परंतु श्लोक का उच्चारण करते समय देहोपि दैववशगः खलु कर्म यावत्। ठीक है। और उसी प्रकार से स्व आरंभ, स्व है ना उधर, स्व आरंभकम, तो स्व आरंभकम ने उच्चारण करना है, स्वारंभकम, क्योंकि ये संधि जुड़ गया। तो उच्चारण करते समय दोनों को जोड़ के बोलना है, स्वारंभकम। स्व आरंभकम नहीं बोलना है। वो उसको श्लोक को समझने के लिए, समझाने के लिए हम शब्द भेद करके बोल सकते हैं, परंतु उच्चारण करते समय एक साथ में बोलना चाहिए। आई तो
देहः शरीर अपि इसके अतिरिक्त दैव वशगः भगवान के वश में खलु निस्संदेह कर्म कर्म यावत जब तक स्व आरंभकम अपने आप प्रारंभ किया गया प्रति समीक्षते एव अपने कार्य करता रहता है एव निश्चय ही स असुः इंद्रियों के साथ साथ तम शरीर स प्रपंचम अपने विस्तारों सहित अधिरूढ़ समाधि योगः योगाभ्यास द्वारा समाधि में स्थित स्वाप्नम स्वप्न जनित पुनः फिर न नहीं भजते अपनाता है प्रतिबुद्ध प्रबुद्ध जागृत वस्तु अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। तात्पर्य। निम्नलिखित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। जब तक मुक्त आत्मा शरीर के संपर्क में रहता है तो शारीरिक कार्य उसे क्यों नहीं प्रभावित करते? क्या वह भौतिक कार्यकलापों के कर्म तथा फल से कल्मश ग्रसित नहीं हो जाता? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में इस श्लोक में कहा गया है कि मुक्त आत्मा के भौतिक शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यह जीव की जीवनी शक्ति के कारण कार्य नहीं करता है। वह विगत कर्मों की प्रतिक्रिया या फल स्वरूप ही कार्य करता है। एक बिजली का पंखा बंद करने के बाद भी कुछ काल तक घूमता रहता है। यह गति विद्युत धारा के कारण नहीं होती, किंतु पिछली गति के सातत्य रूप में होती है। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करता प्रतीत होता है, किंतु उसके कर्मों को विगत कर्मों के सातत्य रूप में मानना होगा। स्वप्न में मनुष्य अपने को अनेक शरीरों में विस्तारित देख सकता है, किंतु जगने पर वह यह समझ सकता है कि ये सारे शरीर झूठे थे। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव के शरीर के गौण फल यथा बच्चे, पत्नी, घर आदि होते हैं, किंतु वह इन शारीरिक विस्तारों की पहचान अपने आप से नहीं करता। वह जानता है कि ये सब भौतिक स्वप्न की उपज है। स्थूल शरीर पदार्थ के स्थूल तत्वों से बना है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कल्मशग्रस्त चेतना से बना है।
यदि मनुष्य स्वप्न के सूक्ष्म देह को झूठ मान सकता है और अपनी पहचान उस देह से नहीं करता, तो निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के साथ भी अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं रखता, उसी तरह मुक्त आत्मा का वर्तमान शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है, अतः वह देहात्म बुद्धि को कभी स्वीकार नहीं करता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹೇಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೌದು? तो यहाँ पर कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। साधारणतः माता अपने बच्चे के लिए कम से कम प्रारंभ में तो गुरु होती है। सबसे पहले गुरु माता है, उसके बाद सब लोग आते हैं, क्योंकि माता ही बच्चे को गर्भ में धारण करती है 9 महीने के लिए, और आगे चल के हरे कृष्ण तो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, और जो भी माँ सोचती है, बोलती है, करती है, उसका प्रभाव बच्चे के चेतना के ऊपर और शरीर के ऊपर होता है। जन्म लेने के बाद बच्चा तो अधिक से माँ के पास ही रहता है, थोड़े समय के लिए इधर उधर अन्यों के पास रहता है, और आगे चलते फिरते भी जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, माँ से ही अधिक उपदेश मिलते हैं। तो इसलिए माँ प्रथम गुरु होती है। जैसे हम ध्रुव महाराज के संबंध में देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज अपने पिता से बड़े एक राज्य को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका अपमान हुआ था उनकी विमाता के द्वारा। वो जब अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे, तो उनकी विमाता ने कहा बड़े घमंड से कि तुम राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते जब तक कि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे। अब ध्रुव को उस समय 5 साल के बच्चे थे। ध्रुव को बहुत बुरा लगा। अपनी माँ से जाके उन्होंने बोला, तो माँ ने कहा कि बेटा देखो मैं क्या करूं, तुम्हारे पिता तुम्हारी विमाता को ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरी बात नहीं मानेंगे,
तो फिर मेरी इच्छा कौन पूरी कर सकते हैं? तो माँ ने बोला भगवान ही पूरी कर सकते हैं, एकमात्र भगवान है। तो फिर ध्रुव ने दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिल सकता हूँ? तो उनकी माता, जिनका नाम था सुनीति, उन्होंने कहा कि ऐसे मैंने सुना है कि ऋषि मुनिगण वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो ध्रुव महाराज ने कहा मैं भी जाऊंगा जंगल में। और माता सुनीति ने रोका नहीं। 5 साल का बच्चा था, वो योग्य आयु नहीं थी जंगल में जाने के लिए, तपस्या करने के लिए। लेकिन ध्रुव महाराज के हृदय में इतना दृढ़ निश्चय था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। क्यों करना है वो दूसरी बात है। वो किसी भौतिक कारण से भगवान को प्राप्त करना चाहता था। वो बच्चा प्रेम के लिए, भक्ति के लिए नहीं, फिर भी भगवान को तो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके कई प्रकार के उपासक होते हैं। सबसे श्रेष्ठ वो उपासक होते हैं जो उनकी सेवा केवल प्रेम से करते हैं। उनको भगवान से कुछ भौतिक चीज नहीं, कोई भी भौतिक चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, बस। इनको महात्मा कहते हैं। दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्त्यनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो ऐसे भगवान के दैवी प्रकृति भक्ति का आश्रय लेते हुए जो भगवान की सेवा करते हैं वो महात्मा कहलाते हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त। परंतु ऐसे भी कोई है जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, परंतु उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है। वो अभी तक भगवान से कुछ चाहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए। कोई आप श्लोक बोल पाएंगे भगवद गीता का? कौन से श्लोक में भगवान ने ऐसे बोला है? ये और भी ऐसे लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं। हेड़ी बोलते हैं ना, हेड़ी बोलिए, ऐसा बोलते हैं ना कन्नड़ में। कौन होते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम। देखो गोविंद प्रभु उधर के हमारे विद्वान है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च परतर्षभ। तो ये सुकृतिन होते हैं, सुकृतिनः, सुकृति अच्छे कार्य करने वाले लोग, यही भगवान के पास आते हैं। परंतु ये शुद्ध भक्त नहीं है। इनको क्या आर्त है, वो कुछ पीड़ित है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई कष्ट है ना। तो ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं अपने कष्ट से राहत प्राप्त करने के लिए। अर्थार्थी, अर्थ आर्थी मतलब जिसको कोई भौतिक लाभ चाहिए, मुझे धन चाहिए, कुछ भी ऐसे कोई ऊंचा पद चाहिए, मंत्री पद चाहिए, ऐसे तो भौतिक चीज के लिए आते हैं भगवान के पास। कोई जिज्ञासु होते हैं, देखते हैं ये हरे कृष्णा वाले क्या बोलते हैं, देखा उनको इधर उधर, चलो जाते हैं देखते हैं, जिज्ञासा पूर्ण करने के। थोड़े लोग होते हैं ज्ञानी, उनको पता होता है कुछ है, वो बहुत गंभीरता से जानना चाहते हैं, अभी और आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से इस ओर जानना चाहते हैं। परंतु ये चारों लोग शुद्ध भक्त नहीं है। कम से कम इस अवस्था में तो शुद्ध भक्त नहीं है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे वैसे वैसे शुद्ध होते जाएंगे। और यदि उनको शुद्ध भक्तों का संग मिला तो एक न एक दिन इस जन्म में हो या किसी आने वाले जन्म में हो, वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। परंतु इस समय तो वो शुद्ध नहीं है।
तो ये लोग सुकृतिन कहते हैं। सुकृतिन अर्थात अपने भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए किसी को यदि पैसा चाहिए तो कम से कम बैंक में जाके चोरी नहीं करेगा, वो भगवान के पास जाएगा कि भगवान मुझे पैसे दे दो। इसलिए सुकृतिना, सुकृतिना। तो ये दूसरे श्रेणी के हैं। तो ध्रुव महाराज कौन से श्रेणी में आते हैं इस अवस्था में? अर्थार्थी। वो भी एक सुकृतिन है, शुद्ध भक्त के श्रेणी में इस समय नहीं है, आगे चल के बनेंगे, लेकिन इस समय वो शुद्ध भक्त के श्रेणी में नहीं है। उनको कुछ चाहिए भगवान से, और कोई साधारण चीज नहीं चाहिए उनको। दुनिया में लोग जब भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो छोटी मोटी चीज कोई मांगने के लिए जाते हैं। मेरे व्यापार में नुकसान है, कुछ पैसा दे दीजिए। मेरे परिवार में समस्या है, उसको ठीक कर दीजिए। मुझे कोई रोग है, उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। ऐसे कोई चीजें मांगते हैं। या किसी को ज्यादा कुछ मांगना है, तो मुझे मंत्री बनना है, पूरा कर दीजिए। ध्रुव महाराज ऐसे छोटी मोटी चीजों को नहीं मांग रहे थे, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य चाह रहे थे। कोई छोटी बात नहीं है। अब मांगना है तो ऐसे कुछ मांगो ना। हाँ, मुझे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, इससे क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड का राज्य साम्राज्य मांग लो। या उससे भी जो बुद्धिमान होता है वो कहता भौतिक जगत क्यों, आध्यात्मिक जगत को मुझे प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान का धाम। भगवान के धाम में जाने के लिए तो कोई सीमा नहीं, परंतु वहां जाने के लिए शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। तो खैर, जब ध्रुव महाराज को फिर वो आगे चल के शुद्ध भक्त बन गए। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो स्मि वरम न याचे। जब भगवान उनके सामने तपस्या करने के बाद प्रकट हो गए, उन्होंने बोला ध्रुव क्या चाहते हो मुझसे? भगवान को तो भली भांति पता था कि इस बच्चे को क्या चाहिए। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, तो वो पहले से जानते थे कि ध्रुव उनके पास क्यों आए, किस कारण से उन्होंने तपस्या की, सब जानते थे। फिर भी भगवान ने पूछा ध्रुव से, क्यों तुमने मेरे लिए तपस्या की? मुझे प्राप्त करने के लिए। अब मैं आ गया तुम्हारे सामने। हेड़ी, अभी बोलो क्या चाहिए तुमको? अब ध्रुव महाराज मांग सकते थे, मुझे बड़ा साम्राज्य चाहिए, मुझे ब्रह्मांड के ऊपर राज्य चाहिए। परंतु तब तक भगवान का दर्शन करके भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा हृदय में रखते हुए उनका हृदय शुद्ध हो गया था। अब उन्होंने बोला कि नहीं, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हो। एक स्थान की प्राप्ति के लिए, ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए मैंने अपने आप को तपस्या में स्थित किया था। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। और बड़े बड़े मुनि ऋषि को प्राप्त करना आपको कठिन है। वो आपको प्राप्त करने के लिए बहुत जन्मों तक कड़ी तपस्या करते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आप भगवान मुझे प्राप्त हो गए। त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। अभी आपको प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसे लगता है काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, कि मुझे एक अनमोल रत्न प्राप्त हो गया है। तो जब अनमोल रत्न किसी को प्राप्त होता है, तो सड़क पे पड़े हुए टूटे हुए कांच के टुकड़ों से कोई आसक्ति रखता है? यदि आपको किसी ने रत्न दे दिया, रत्न की बात छोड़ दीजिए, जिसका मूल्य करोड़ों रुपए हो सकता है, आपको किसी ने 10 लाख रुपए भी दे दिए समझ लीजिए, और 10 लाख रुपए आप ले रहे हैं, वो बोले आप क्या 10 लाख लीजिए, या ऐसे टूटे हुए कोई कुछ कांच के टुकड़े जमीन पे हैं वो ले लीजिए। कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा?
वो 10 लाख रुपए ले लेगा। टूटे हुए कांच के टुकड़ों से क्या मतलब, क्या लाभ उसका? केवल उंगली कट जाएगी और कोई लाभ नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मुझे अभी जब ये दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई, अर्थात आपकी भक्ति प्राप्त हो गई, तो ये साम्राज्य आदि ये सब टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान मुझे लगता है। इसलिए स्वामिन, हे स्वामी, कृतार्थः, अब मैं संतुष्ट हूं। वरम न याचे, अब मुझे कोई वरदान की याचना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आपका दर्शन हो गया, आपकी भक्ति प्राप्त हो गई, तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। अभी कुछ भी और मुझे नहीं चाहिए। तो ये है शुद्ध भक्ति की अवस्था। अभी ध्रुव महाराज भक्ति के दूसरे श्रेणी से प्रगति करके पहले श्रेणी में आ गए। अभी वो शुद्ध भक्त बन गए। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हम भी दूसरी श्रेणी में होते हैं, क्योंकि किसी न किसी कारण से हम आते हैं भक्ति में, और जिज्ञासा तो कम से कम होती है, या कोई पूर्व जन्मों की सुकृति भी होती है, आ जाते हैं भक्ति में। हो सकता है थोड़ी भौतिक कामनाएं भी हमारे हृदय में हो सकती हैं, परंतु भक्ति करते करते शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो जब ध्रुव महाराज के अपने इस भौतिक जगत के कर्तव्य समाप्त हो गए, उनको ले जाने के लिए वैकुंठ का विमान आया। जैसे तुकाराम महाराज के लिए आया ना एक वैकुंठ का विमान, वैसे इनके लिए भी ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ का विमान आया। चलिए आपको वैकुंठ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि मेरी माँ को भी साथ में ले जाना है, क्योंकि मेरी माँ ने सबसे पहले मुझे बताया था। वो मेरी पथ प्रदर्शिका गुरु या वर्तमान प्रदर्शक गुरु है। उन्होंने मुझे भगवान के पास भेजा था, इसलिए मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मैं माँ को साथ में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी सबसे पहले गुरु है। बाद में मुझे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने फिर मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोला, परंतु सबसे पहले मेरी माँ थी जिसने मुझे उपदेश दिया भगवान के बारे में, कि जाओ भगवान के पास। मुझे रोका नहीं। तो विष्णु दूत ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, ऊपर आसमान में देखिए और एक वैकुंठ विमान उड़ रहा है, वैकुंठ की ओर जा रहा है, उसमें आपकी माता बैठी हुई है। तो भगवान भी जानते थे ध्रुव महाराज का हृदय, इसलिए ध्रुव महाराज के वैकुंठ विमान में बैठने से पहले ही उन्होंने उनकी माता सुनीति को दूसरे वैकुंठ विमान में बिठा दिया था और वैकुंठ की ओर जा रहे थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि माता का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। साधारणतः इस भौतिक जगत में बच्चे के शिक्षण के लिए, संस्कार के लिए, यदि माता अच्छी भक्त है, माता अच्छे संस्कार देती है, घर में वातावरण अच्छा निर्माण करती है, और जो पिता है और अन्य परिवार के सदस्य हैं वो भी सहयोग करते हैं, तो फिर बच्चा आगे चल के बहुत सज्जन व्यक्ति बनेगा या बनेगी, बच्ची हो तो भी, और शुद्ध भक्त बन सकते हैं ये बच्चे आगे चल के। परंतु माता यदि भक्त नहीं है, माता भी दिन भर सिनेमा टीवी में देखती रहती है और इधर उधर होटल में जाना, इधर उधर करना, और पति भी वैसे ही साथ में दोनों इधर उधर जाते हैं, भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, तो बच्चों को कैसे संस्कार मिलेंगे? जब अच्छे संस्कार घर में नहीं मिलेंगे तो फिर भक्ति में कैसे आएंगे? फिर गलत कार्यों में ही लग जाएंगे। तो ये साधारण अवस्था ऐसी होती है। तो प्राथमिक अवस्था में अवश्य माँ गुरु होती है। आगे चल के बच्चा या बच्ची आगे चल के फिर और भक्ति में प्रगति करेंगे, तब फिर आगे चल के गुरु और भी स्वीकार करेंगे। परंतु सर्वप्रथम किन से उपदेश मिला? माता से उपदेश मिला।
कभी कभी ऐसे हो जाता है, विरला ही, परंतु कभी कभी होता है कि माँ के अतिरिक्त पहले भी और उनको कोई उपदेश देने शुरू कर देते हैं। प्रहलाद के साथ ऐसे हुआ। प्रहलाद जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उस समय नारद मुनि ने आके श्रीमद् भागवतम की कथा उनकी माँ कयाधु को सुनाया। वैसे नारद मुनि जानते थे कि भगवान के एक शुद्ध भक्त इस महिला के, इस महारानी के गर्भ में स्थित है, इसलिए उनका उद्देश्य था इस बच्चे को भागवत कथा सुनाना। माँ सुन लेगी वो तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में स्थित है, तो बच्चा सुनेगा तो माँ भी तो सुनेगी। परंतु मुख्य उद्देश्य था बच्चे को भागवतम सुनाना, और नारद मुनि ने भागवत सुना दिया। माता कयाधु कभी नींद की झोंके आते थे, जैसे कभी कभी क्लास में बैठते हैं यहाँ पे, आपको पता है, आपको भी कभी कभी नींद आती है। जब प्रवचन चल रहा होता है तो कभी कभी नींद की झपकी आती है कि नहीं आती? आती है। तो माता कयाधु को भी आई ऐसे नींद की झपकी कभी कभी बीच बीच में। लेकिन बच्चा जो प्रहलाद है, जिसका नाम आगे चल के प्रहलाद हुआ, वो ध्यान से सुनता है, और आगे चल के भी माँ के उपदेश देने की भी आवश्यकता नहीं रही, और वो बल्कि जाके सबको उपदेश देने लगा। तो प्रहलाद की जो कथा है श्रीमद् भागवत में, वो 5 साल की आयु से है, अर्थात बचपन से भी, लेकिन 5 साल की आयु में जब गुरुकुल में प्रवेश हुआ उनका, तो अपने सहपाठियों को भी वो भक्ति के उपदेश देते रहे। और इससे आगे आप बढ़िए, और एक उदाहरण वो है कपिल देव और देवहूति का उदाहरण। जब भगवान ही स्वयं किसी का पुत्र बनते हैं तो वो माँ का सौभाग्य कितना होगा समझ लीजिए। यदि किसी माँ के गर्भ से एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो कि आगे चल के बहुत अच्छा भक्त बनता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वो माँ का जीवन तो धन्य हो जाता है, पिता का भी जीवन धन्य हो जाता है। परंतु यदि भगवान ही किसी माँ के गर्भ में जन्म ले और आगे चल के माँ को ही उपदेश करे, माँ का उद्धार करे, तो फिर वो माँ का सौभाग्य अपार है। और ऐसे ही कपिल देव और देवहूति मुनि के संबंध में हुआ। कपिल देव भगवान के अवतार हैं, कर्दम मुनि उनके पिता थे, देवहूति उनकी माता थी। तो कर्दम मुनि अब चले गए थे, वो जाना चाहते थे अपने वैराग्य के लिए। तो बच्चा बड़ा हो गया था, अब बच्चा कपिल देव था, तो माता देवहूति को पता था कि मेरा बच्चा भी बच्चा नहीं है, ये भगवान है। और ये तीसरे स्कंध में श्रीमद् भागवतम के, इसमें कई अध्याय हैं जिनमें कपिल देव और माता देवहूति का संवाद है, जिसमें माता देवहूति अनेक प्रश्न करती हैं कपिल देव से, और कपिल देव इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चाहे वो भौतिक सृष्टि कैसे चलती है, कैसे निर्माण हुआ, कैसे संहार होगा, और कर्म सिद्धांत के ऊपर भी, और तरह तरह के सांख्य योग के ऊपर भी, फिर आगे चल के भक्ति योग के ऊपर, ऐसे अनेक विषयों के ऊपर कपिल देव ने अपने माता देवहूति को उपदेश दिए। तो इस समय पुत्र माँ के गुरु बन गए। कभी कभी ऐसे होता है, जब बच्चा बड़ा बन जाता है तो बड़ा बनकर फिर वो अपने माँ को अच्छे उपदेश देता है। बचपन में माँ उसको उपदेश देती है, परंतु जब बच्चा बड़ा होके बहुत विद्वान कोई संत बन जाता है तो फिर वो अपने माँ को उपदेश करता है। और यहाँ तो स्वयं भगवान थे वो कपिल देव, इसलिए उन्होंने अपने माँ को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए, जिसका वर्णन यहाँ पे हम श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय में कपिल देव भक्ति साधना के लिए
आदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त के कई लक्षण होते हैं, परंतु आज के श्लोक के संबंध में ये महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि जो व्यक्ति सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में रत रहता है, भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है, वो शुद्ध भक्त कहलाता है। तो शुद्ध भक्ति की कई परिभाषाएं हैं, इनमें से ये एक है। तो जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगा रहता है। तो जो व्यक्ति इसको बोलते हैं निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते, इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। तो जो व्यक्ति हरि का दास है, इह यस्य हरेर्दास्ये, जो हरि का दास होता है, और तो दास क्या करता है? अपने स्वामी की सेवा करता है। दास का मतलब है स्वामी की सेवा करना, अर्थात दास बनने का अर्थ क्या है? केवल नाम के वास्ते दास नहीं होना चाहिए। दास होना है तो वास्तव में दास की का कर्तव्य जो है सेवा करना, वो करना चाहिए। तो जो हरि का दास है, कृष्ण दास, वो कृष्ण भक्त होता है। तो जो हरिदास कर्मणा मनसा गिरा, कर्मणा अर्थात अपने शरीर के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, मनसा अपने मन के द्वारा, गिरा अपने वाणी के द्वारा जो हरि की सेवा करता है, सदैव स्थित रहता है अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा, सतत श्री कृष्ण की, श्री हरि की सेवा में लगा रहता है। निखिलाश्व अप्यवस्थासु, तो सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? जीवन मुक्त स उच्यते, वो व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है, मुक्त पुरुष कहलाता है। वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसके पास भी भौतिक शरीर है, तो ऐसे भौतिक शरीर को ग्रहण करने के बाद भी वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, इसलिए मुक्त पुरुष कहलाता है, जीवन मुक्त है। साधारणतः जब मुक्ति शब्द का प्रयोग होता है तो लोग सोचते हैं जब मृत्यु के बाद व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है तो उसको मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। अवश्य ये तो सही है, परंतु उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे भगवान का, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सतत लगा रहता है, वो जीते जी भी मुक्त पुरुष कहलाता है। उसे मृत्यु के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जीवित अवस्था में भी वो भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण मुक्त कहलाता है। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मुक्ति शब्द की सही परिभाषा क्या है कि जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारी मूल परिस्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हम जब श्री कृष्ण के दास हैं, इस अवस्था में हम स्थित होते हैं तो हम हमारे स्वरूप में स्थित होते हैं। तो स्वरूप में स्थित होने के कारण हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्ति है। तो जो व्यक्ति कर्मणा मनसा गिरा, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, तो वो मुक्त पुरुष कहलाता है। तो ऐसे आवश्यक नहीं है कि मृत्यु के बाद ही कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करे, जीते जी भी ऐसे संभव है। तो ऐसे कैसे है? श्रील प्रभुपाद जी बहुत एक जगह सुंदर उदाहरण देते हैं। आपने कभी लोहे को गर्म किया है? जैसे समझ लीजिए आप रसोई बना रहे हैं, ठीक है,
और रसोई बनाते बनाते आग तो है वहां पे। कभी कभी आपके पास लोहे का कोई उपकरण होता है, लोहे की छड़ी होती है, कभी कभी कड़े में आप कुछ करते हैं, तो उसको, उस लोहे के यंत्र को आप आग के ऊपर रख लीजिए थोड़े समय के लिए। क्या होगा? हाँ, गर्म हो जाएगा। फिर आग पे ही रखिए, फिर उसके बाद आप उस लोहे के छड़ी को उठाने का प्रयास कीजिए। उठा पाएंगे? क्यों नहीं उठा पाएंगे? इतना गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाने का अर्थ ये है कि उस लोहे के अंदर अग्नि के गुण आ गए हैं। अग्नि का स्पर्श आप कर सकते हैं? अग्नि का स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? उंगली जल जाएगी। तो ये जो लोहा है अग्नि के स्पर्श के कारण गर्म हो चुका है और उसमें अग्नि के गुण आ गए हैं। तो ये लोहा अभी लोहा नहीं रहा, लोहा तो है, फिर भी लोहे के गुण उसके अंदर आने के कारण, अग्नि के गुण आने के कारण आप उस लोहे को स्पर्श करेंगे तो आपकी उंगली भी जल जाएगी। आपने अभी अग्नि को नहीं, लोहे को स्पर्श किया है। तो लोहे को स्पर्श करके आपकी उंगली कैसे जल रही है बताइए? क्यों जल रही है? क्योंकि अग्नि के गुण लोहे में आ गए। तो अग्नि के गुण लोहे में कैसे आ गए? संपर्क से, स्पर्श किया, संपर्क किया। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर हो, ये हमारा सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, ये अभी भगवान से अलग होके अभी भौतिक बन गया है। परंतु जब इसी स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान के भक्ति का स्पर्श करते हैं। स्थूल शरीर अर्थात क्या है? ये भौतिक शरीर हमारा जो स्थूल है, जो हम देखते हैं, ये हड्डी है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, ये सब, इसको हम जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये भक्ति के स्पर्श करते हैं। और फिर हमारा सूक्ष्म शरीर भी, मन, बुद्धि इत्यादि, इसका भी स्पर्श हम भगवान से करते हैं तो क्या होता है? ये भी शुद्ध बन जाते हैं। तो हमारा स्थूल शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर दोनों ही भगवान की भक्ति में लगने के कारण दिव्य बन जाते हैं। जैसा लोहा अग्नि का स्पर्श करके अग्नि के गुण उसमें आके वो गर्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब भौतिक शरीर, स्थूल और सूक्ष्म, भगवान की सेवा में लगे रहने से वो भी दिव्य बन जाते हैं। फिर वो भौतिक नहीं रहते, दिखने के लिए भौतिक है, परंतु भगवान की भक्ति का स्पर्श करने के कारण वो भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस सूक्ष्म बात को? इसलिए इसी बात को यहां कपिल देव कह रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का शरीर भगवान देखते हैं, इनका देखभाल भगवान करते हैं और साधारण कर्म सब जो नियम होते हैं वो उन पर लागू नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में एक दृष्टांत देते हैं, उपमा देते हैं कि जब पंखा चल रहा होता है तो पंखा क्यों चलता है? आपने बटन दबाया, बटन दबाने से क्या होता है? उसमें बिजली जाती है, बिजली जाने के कारण उसका मोटर चालू हो जाता है, फिर वो पंखा घूमने लगता है। तो पंखे को बंद करना है तो आपको क्या करना है? बटन बंद करना है। बटन बंद करने से क्या बंद होता है? बिजली बंद हो जाती है। तो बिजली बंद हो जाने से पंखा रुक जाता है। परंतु एक प्रश्न आपसे करें, अच्छा आप कोई पंखा चालू करेंगे 1 मिनट के लिए? कोई चालू करेंगे? अभी देखिए पंखे को ध्यान से देखिए, देखिए पंखा शुरू हो गया। नहीं माता जी खड़े रहिए 1 मिनट। अभी पंखा शुरू हो गया कि नहीं? क्यों शुरू हो गया? बिजली चल रहा है। अभी बंद कर दीजिए। अभी देखिए, अभी माता जी वो बिजली
स्विच बंद कर दिया, बिजली खत्म, लेकिन पंखा अभी भी चल रहा है। बैठिए मत, धन्यवाद। तो अभी भी क्यों चल रहा है? क्योंकि वो पूर्व की गति के पूर्व में जो गतिमान, क्योंकि जो गतिमान पहले से था अभी उसको बंद होने के लिए समय लग रहा है। बिजली समाप्त हो गई, बिजली नहीं है अभी, लेकिन पहले घूम रहा था ना, तो इसलिए अभी और थोड़ी देर के लिए घूमेगा, फिर रुकेगा। ठीक उसी प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति करने के पहले जो कर्म करते थे वो करना बंद करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, फिर जो कर्म बंधन के गतिविधि पुराने कर्म वो बंद हो जाते हैं। वो अभी आगे से हम वो काम नहीं करते, लेकिन पुराने जो काम हमारे हैं ना, वो गाड़ी चलाती है हमारी, वो पंखा चला रहे हैं, तो इसलिए वो गतिविधियां चलती रहती हैं। इसलिए ऐसे प्रतीत होता है कि पुराने कर्म हमारे सब आ रहे हैं। शुद्ध भक्त के साथ ऐसे होता है, वो काफी समय तक रह जाता है, परंतु ये नए कर्म नहीं है, वो पुराने वाले हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि वो अभी फैन पंखा चल रहा है, लेकिन वास्तव में बिजली नहीं है उसमें, भी पुराने गतिविधियों के अनुसार वो चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए शुद्ध भक्तों के जो जीवन में होता है उसको केवल कर्म के परिणाम नहीं समझने चाहिए। इस तरह से भगवान अपने शुद्ध भक्तों का ख्याल रखते हैं, और फिर ऐसे शुद्ध भक्त जब अपने देह को त्याग देंगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं लेंगे, वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो हम सबका उद्देश्य, गंतव्य यही होना चाहिए। हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में जाना है। यहाँ भौतिक जगत में, कारवार में भी हो, जन्म नहीं लेना है। तैयार है सब? इस यात्रा में आप चल ही रहे हैं, और गंभीरता से, सुदृढ़ अवस्था से आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको कितना सुंदर मंदिर मिला है, अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी सुंदर। विग्रह कितने सुंदर हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, गौर निताई, और हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे भक्त भी रह रहे हैं। यहाँ पर गोविंद दत्त प्रभु खड़े हैं, दिख रहे हैं। यहाँ पर दामोदर लीला खड़े, निताई चरण प्रभु यहाँ रहते हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे भक्त आप सब अभी जुड़े हुए हैं यहाँ मंदिर से। कोई आप में से नए हैं, कोई आप में से पुराने हैं। साथ में मिलजुल कर प्रेम से आप भक्ति करते रहिए। पंखा बंद कीजिए अभी, फिर थोड़ी बहुत घूमेगा सब कुछ, लेकिन बंद हो जाएगा। श्रद्धा रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको अभी अपने अपने काम में जाने की देरी हो रही होगी, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।